साथ में सम्यक दर्शन ज्ञान और दर्शन के साथ फिर चारित्र प्रारंभ हो जाता है। अगर आज हमारे पास या आज हमने चारित्र को स्वीकार नहीं किया है, त्याग और प्रत्याख्यान के समय में अगर हमारे मन में प्रमाद आता है, उदासीनता आती है, तो ये समझ लेना जो ज्ञान था वो सिर्फ ज्ञान जानकारी के रूप में तक सीमित रह गया। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बन पाया, सत्य ज्ञान नहीं बन पाया। इसलिए फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, संसार में भटकने वाले बन जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन क्या है, इस विषय में भी बड़ी चर्चा हुई। और बंधु, जो सत्य है, सत्य को जानो, सत्य को खोजो। अब ऐसा तो होता ही है, हर व्यक्ति ये समझता है कि मैंने जो सोचा है, मैं जो जानता हूँ, मैं जितने जान चुका हूँ वो सब सत्य है, ऐसा हमको लगता है। और ऐसे ही बहुत बार हमने सोचा और अंत में जाकर के वो गलत निकला। और इसके लिए हम अपने जीवन को खुद को देख लें। कभी कभी हमने कोई निर्णय लिया और कभी कभी हमने वो निर्णय लेने के बाद तुरंत वो हमको ऐसा लगा कि हमने जो निर्णय लिया था वो गलत था। परंतु जब हमने निर्णय लिया था तब हमको लगता था हमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। तब तो हमें वही बात जो सत्य महसूस हो रही थी, जब हमको उस बात का ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई, जानकारी होते ही फिर हम स्वयं सोचने लगते हैं, अगर उस समय मैंने ये गलती न की होती तो आज मेरे साथ ऐसा न होता। ये छोटी सी घटना है जो हमारे जीवन में आती रहती है। और हमको इसी जीवन में ही, क्योंकि ज्ञान के लिए बहुत सारा पढ़ने की अपेक्षा स्वयं को पढ़ना, स्वयं के जीवन में घटी हुई घटनाओं का अनुभव करना, स्वयं के जीवन में घटी हुई घटनाओं को पढ़ना जिसको आ गया और पढ़ने की कला जिसके अंदर आ गई, समझ लो धीरे धीरे वो सम्यक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। जब हम ये छोटे से जीवन में छोटी छोटी घटनाओं में हम जो निर्णय लेते हैं और निर्णय लेते वक्त हमको सही मालूम पड़ता है और बाद में वही सही चीज गलत निकलती है, तो तब हम पश्चाताप करते हैं। इसी तरह से जीवन में भी बहुत बार ऐसा ही हुआ। हमको ऐसा लगा भला ये मनुष्य जीवन कौन सा मूल्यवान है, और सारा जीवन दुख ही दुख से तो गुजरा है। और बंदो, दुख ही दुख से गुजरा है, ऐसा दुख का अनुभव करके कभी कभी हमने अपने आप का इतना बड़ा अपमान कर दिया, इस मनुष्य भाव का ही हमने अपमान कर दिया। अरे भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, ये मनुष्य भाव का मिलना बड़ा दुर्लभ है। तुम्हारे को मनुष्य भाव के साथ साथ पांचों इंद्रिय सही सलामत है तुम्हारी, और पांचों इंद्रियों के साथ मनुष्य होने के कारण मन भी है तुम्हारे पास। इतना कुछ होने के बावजूद फिर अगर हमारे जीवन में शिकायत रहती है, न मुझे तो ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ, ये जिंदगी भर की जो शिकायत है, फिर उस समय लगता है कि हमें जो मनुष्य का भव, जो मन, पांचों इंद्रिय सही सलामत सही जो हमें प्राप्त हुआ था, इसका मैंने अपमान किया। और जो मैंने अपमान किया दोबारा फिर मिलना मुश्किल जरूर होगा। और बंदो, जब यही आत्मा नरक और निगोद में एक बार चली जाती है, और नरक और निगोद को इतना दूर मत समझना। हमको लगता है हम तो नरक में जा ही नहीं सकते, हम तो तेरे निगोद में जा ही नहीं सकते। एक तो हमको ये अनुभव ही नहीं, ज्ञान ही नहीं कि निगोद क्या होता है, नरक में जाने के कारण क्या है, हमारी मन स्थिति क्या है, क्या हम नरक में जाने योग्य कर्म कर रहे हैं या हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे भाव अच्छे हैं। ये तो बंधु हम स्वयं जान सकते हैं। बाहर की क्रियाओं से धर्म का विशेष संबंध नहीं। बाहर की क्रिया तो सिर्फ जरा सा परिचय के लिए होता है, परंतु बंधु वास्तविकता तो यह है कि बंधु मेरी अंतर अवस्था क्या है, मेरी मन स्थिति क्या है, मेरे मन में कौन से विचार आते हैं, ज्यादातर मेरा चिंतन कैसा चलता है, ये क्या करता है, मूल्य रखता है। और एक घटनाएं नहीं, अनेकों ऐसी घटनाओं को हमने सुना है। थोड़े से देर पहले अगर उसके आयुष्य कर्म का बंध टूटा होता तो साथ में नरक में जाने के कर्म क्या हो जाते उसके,
बंध चुके थे, जैसे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि। मतलब आप लोगों को कई बार इस घटना को सुना है ना। जरा सा वक्त में भगवान महावीर के समक्ष एक आधा घंटा 2 घंटे के करीब का जो चर्चा का समय था, इतने से जरा से समय में एक साधु बंधु जब उसके भाव गिर जाते हैं, साधुता में है वो, और खड़े होकर के ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति जब अंतर मन में बवंडर उठता है और अंतर से युद्ध करना प्रारंभ होता है, तो भगवान कहते हैं 7वां नरक उसके लिए बिल्कुल क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और ये निश्चित था, आप सुन लेना, कि अगर उसी समय उसका आयुष्य कर्म टूटा होता, अगर उसका आयुष्य उतना ही होता जब उसको खेल रहा था, युद्ध कर रहा था साधु के रूप में, मन के अंदर जो युद्ध के भाव उसके चल रहे थे, लोगों के गर्दनों पे वो तलवार चला रहा था, वास्तविकता में नहीं, मन से क्या कर रहा था, वो तलवारें चला रहा था। ज्ञानी पुरुष कहते हैं अगर उस समय उसका आयुष्य समाप्त होता तो निश्चित रूप में वो क्या करता, नरक में चला जाता। परंतु बंधु ठीक है, उसका आयुष्य कर्म था, बलवान था, आगे आयुष्य कर्म होने से फिर उसने क्या कर दिया, आत्म आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। ये खूबी है, ये मनुष्य की क्या है, खूबी है, सम्यक ज्ञान की गरिमा है कि बंधु ये हमको क्या है, जब हमको पता तो है कि मैं गलत कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं, गलत होता भी है परंतु गलत का हमें आभास नहीं होता कि मैं गलत क्या कर रहा हूं। भगवान कहते हैं इतना तो पता चल जाए, अगर मैं गलत कर रहा हूं कोई बात नहीं, परंतु मैंने गलत किया है, मेरे द्वारा गलत कार्य हो रहा है, इतना ही बोध हो जाए। मुझे नहीं करना चाहिए था पर मैं क्या कर रहा हूं, पर इतना तो हो जाए ज्ञान। इसके लिए भगवान कहते हैं परमम नाणम तो दया, सबसे पहले तुम क्या हो जाओ, ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, जान लो, सीख लो, सुन लो, श्रवण कर लो, सत्संग कर लो, गुरुओं के सानिध्य में आओ। जितना संत पुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, उतना उतना हमको क्या होता है, ज्ञान होता है। और हमारा ज्ञान फिर हमें क्या करता है, आलोचना करने के लिए तैयार करता है। पता ही नहीं बंधु, एक कसाई के घर में जन्म लेने वाला और जरा सा बालक जब उसको होश संभालते ही उस खून से खेलने की आदत बन जाती है, उस बेचारे को भला कहां पता होगा कि भाई ये काटना क्या है, अपराध है, पाप है, नहीं पता उसको। एक मछुआरे के घर में जन्म लेने वाला बच्चा जब थोड़ा सा होश आया और मछलियों को पकड़ पकड़ के मारता है, उसको कहां पता कि भाई मैं क्या करूंगा, ये काम करने से मुझे पाप लगने वाला है। तो बंधु ये भी क्या है, उनका एक अज्ञान और मिथ्यात्व की अवस्था है। आज बंधु हमारे को जो पूर्व पुण्य से मिला था, और इस पूर्व पुण्य से मिले हुए संपत्ति को, ये वैभव को सुरक्षित तो रख सकते हैं ना हम लोग। कम से कम इसी मिले हुए सुरक्षित अवस्था को भी अगर हमने पतन की ओर ले गए, मिला था, मनुष्य बने, मनुष्य बनने के बाद फिर आदमी क्या कर जाता है, अनेकों इच्छाओं को पाल लेता है। ये नहीं है, ये नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सोच सोच के डिप्रेशन में जाता है और आत्महत्या करके क्या हो गया, मर गया। और आत्महत्या करके मरने का मतलब क्या होता है बंधु, जीवन में इतनी उसकी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को उसने सोचा मैं सारी जिंदगी क्या कर सकता, पूर्ण नहीं कर सकता, मेरा जीवन क्या है, बेकार है। ऐसा समझ कर के अगर कोई व्यक्ति मरता है तो बंधु दोबारा मनुष्य भव उसको मिलेगा? इतना अपमान किया तूने, अरे तुझे मिला था, तुझे इतना कुछ मिलने के बाद जो तूने घोर अपमान करके मनुष्य भव को तूने क्या किया, अपमानित किया। दोबारा फिर इस मनुष्य भव के लिए तू क्या करेगा, तरसेगा, इस अवस्था के लिए तरसेगा। इसलिए सावधान रहना है। हमें गुरुओं की वाणी सुनने को अवसर मिलती है, और गुरुओं की वाणी सुनने का अवसर हमको जो मिल रहा है, इतना हमको समझ आ जाना चाहिए मेरे मन में गलत भाव क्या करें, क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। मेरे मन के गलत विचारों से सामने वाले का भाग्य बिगड़ने वाला नहीं। आज हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो ये मत सोचना तुम्हारे बुरा सोचने से क्या हो जाए, सामने वाले का बुरा होगा, नहीं, सामने वाले का तब बुरा तुम्हारे सोचने से नहीं होगा, तुम्हारा स्वयं का बुरा क्या होगा। कितनी बड़ी बात। पर हम क्या कर जाते हैं,
बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, 24 घंटा बंदे इसी चिंतन में रहते हैं और औरों का बुरा और नकारात्मक विचारों से हमने क्या कर दिया, वातावरण को बिगाड़ दिया। एक नकारात्मक विचार किसी के साथ बैठता है तो वो नकारात्मक भाव और वातावरण को सृजन करता है। एक के साथ दूसरा मिला और दूसरे क्या हो गए, तीसरा करते करते और ऐसी नकारात्मकता से भर जाते हैं तो हमको माहौल मिलता। तो ऐसा वातावरण भगवान कहते हैं वो सत्संग का वातावरण नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, समझना है, सोचना है और सोचने के बाद भगवान कहते हैं धर्म के प्रति क्या हो जाए, श्रद्धा आ जाए। अधर्म के प्रति श्रद्धा तब आती है जब हम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का अनुभव करते हैं। उसके बाद जो सम्यक चारित्र है और इसके माध्यम से और हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब ये भी बड़ा प्रश्न आता है, किसके प्रति श्रद्धा करें, किसके प्रति करेंगे श्रद्धा? किसी गुरुओं के प्रति करेंगे, जिस गुरु को हमने माना है। पहले बहुत बार कहा गुरुओं से हमारा क्या होना चाहिए बंधु, आस्था गुरुओं से नहीं। अगर किसी गुरु से हमने आस्था कर दी और गुरु के जाने के बाद हमारी आस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। नहीं, गुरु से हमारी आस्था नहीं, गुरु के प्रति जो गुण है उन गुणों से हमने क्या करना है, गुरु के प्रति जो हमारे उनके बाद जो गुण हैं और वो गुण हमें क्या करते हैं बंधु, आस्थावान बना देते हैं। इसलिए और सम्यक श्रद्धा तो उस अवस्था को कहा जाता है आपने बहुत नजदीक से जिस घटना को जाना है, जानने के बाद अगर आपने सोचा कि आज हम क्या सोचते हैं और बंधु हमने किसी को जाना और जानते जानते हमने मानना शुरू किया। 2 दिन पहले हमने प्रवचन में कहा था एक मान्यता होती है और दूसरा, तो एक तो मान्यता की श्रद्धा से, या मान्यता हमेशा से हम मानते आए हैं, मानते आना या हमारी मजबूरी हो सकती है। मानना को आपने जो अनुभव किया है, जो आपके अनुभव की अवस्था जो होती है और आपने अनुभव करने के बाद जो आपके अंतर आत्मा से जो ज्ञान प्रकट हुआ है, जो भाव दशा का जन्म होता है, उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और वही तो धर्म क्या होती है, श्रद्धा होती है। और धर्म श्रद्धा जीवन के अंदर आना बड़ा क्या है, कठिन। और बहुत सारे धर्म को मान लिया हमने और ऐसे मानते चले गए और मानते चले गए और बंधु कभी यहाँ श्रद्धा टिका ली, कभी उधर श्रद्धा टिका ली। और श्रद्धा की अवस्था तो वो होती है जैसे फूल होता है बंधु, फूल की खुशबू किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। फूल ने खुशबू क्या है, उसका गुण है। एक फूल है उसमें से खुशबू निकली है, तो अगर वो फूल ये सोचने लगे मैं तो सिर्फ इसी संप्रदाय या इसी व्यक्ति या बड़ा आदमी और इस तरह से सोच करके अगर वो खुशबू बांटना प्रारंभ कर दे तो बंधु वो खुशबू क्या हो सकती, हो नहीं सकती। वो फूल का गुण है, व्यक्ति आ जाए मिलेगा, नहीं भी आए तो फूल में से जो खुशबू और वासना निकलती है वो पूरे प्रकृति को क्या करती है, महकाती है। ऐसे ही हमारे अंदर जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा व्यक्ति विशेष से नहीं होती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ अगर हमने श्रद्धा कर लिया, हमारी श्रद्धा तो सिर्फ यहीं तक है, इसी व्यक्ति तक है, इसी धर्म संप्रदाय तक है, मतलब अगर ऐसी बातें हमारे मन के अंदर आती हैं तो ये समझ लेना कि अभी हमारी श्रद्धा क्या है, सम्यक श्रद्धा के रूप में आई नहीं है। तो भगवान कहते हैं आपकी श्रद्धा ऐसी हो, आपने एक बार जहाँ पे आपकी श्रद्धा टिक गई फिर जन्मों जन्मों तक वो श्रद्धा क्या हो जाए, न मिटे। अब ऐसी अवस्था कैसे होगी? अभी तो हम किसी गुरु ने हमको ज्ञान दिया, किसी गुरु से हमारी आस्था बन गई और हमने तो उसके साथ हुआ और उसके बाद या तो गुरु चला गया या शिष्य चला गया या भक्त चला जाता है, तो फिर उसके बाद तो संबंध चला गया, दूसरी अनेकों गतियों में भ्रमण कर रहा है, फिर हमारी आस्था का क्या होगा? तो भगवान महावीर ने इसके लिए बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। उन्होंने सिर्फ एक ही कहा, दुनिया से किसी व्यक्ति से श्रद्धा नहीं, तुम स्वयं अपने आप से श्रद्धा करो। अपने आप से मतलब, और अपने आप से करने का मतलब, क्योंकि परसों के प्रवचन में तो आया मान्यता का मतलब हमने देह को अपना माना है, नहीं, देह हमारा नहीं है। देह से पहले हमारा अस्तित्व था, अभी है और भविष्य में भी रहने वाला है। ये तो हमको ज्ञान हुआ कि भाई देह इस समय जो मेरे जिस देह को मैंने अपना माना है, इससे पहले भी तो मेरा अस्तित्व था और इसके बाद भी रहने वाला है। तो देह क्या करने वाला है, ये मिटने वाला है, ये सड़ने वाला है, ये मिट्टी का बना हुआ है। परंतु
हमारी जो आस्था होनी चाहिए, और वो आस्था सम्यक जो श्रद्धा है, सम्यक जो आस्था है, किसी व्यक्ति के प्रति न हो करके हमारे स्वयं आत्मा के प्रति हो जाए, देह के प्रति नहीं। जो हमारा देह का ममत्व तो नहीं, हमारी आत्मा के प्रति की जो श्रद्धा है, और आत्मा के प्रति जो श्रद्धा होती है, और बंधु वो कैसे होगी, और बंधु नितांत रूप में हमें इतना विश्वास हो जाए कि बंधु जड़ और चेतन के ज्ञान हो जाए। व्याख्या करने से नहीं, लिखने से नहीं, बड़ी बड़ी बातें हम बोल जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को हमने निर्मित कर दिया आत्मा के बारे में, पुद्गलों के बारे में लिख के, इस तरह से नहीं। भगवान कहते हैं अनुभूति करो। जब तुम्हें आत्मा अनुभूति होगी ना, शरीर के तल पर घटने वाली घटनाएं तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। शरीर में जरा सी वेदना होती है, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आए तो वह हम मचा लेते हैं, परंतु आत्मा पर जब क्रोध आता है, मान आता है, अहंकार क्रोध मान माया लोभ आती, कषाय जब हमारे आत्मा को क्या करती है, तड़फाती है, उस समय हम लोगों को क्या होता, पीड़ा क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी हमने आत्मा अनुभूति की नहीं। और जरा सा किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो कहने को तो हम कहते हैं मैं सच्चिदानंद विशुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा तो कहते। जरा सा किसी व्यक्ति ने गाली दी, ये दी गाली किसको दी? हमको दी ना। हम कौन है? आत्मा है या शरीर है? बंदे एक मान्यता होती है, कभी कभी सोचो आप, एक नाम आपको मिल गया था, मिला नाम, जो भी होगा, कोई भी नाम हो, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको एक नाम मिला हुआ, और नाम के प्रति धीरे धीरे कितना राग होता चला गया, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। अगर कहीं कोई इस नाम से कोई व्यक्ति बात चर्चा करता है, सोचता कि मेरे बारे में बोला, अरे काहे को तेरा है भाई, तेरे जैसे पता नहीं कितने लोग आ गए, कितने लोगों ने ये नाम रखा था, और कितने लोग रख सकते हैं, रख रहे हैं, रखेंगे भी, फिर भी लगता ये मेरा है, ये मेरा है। मतलब जरा सी बातों पर क्या हो जाता, हमारा राग नहीं होता। छोड़ो, और बात तो छोड़ो, रोज आप प्रवचन में आते हो, जिस जगह पर रोज बैठते हो वो जगह पे दूसरे दिन कोई आके बैठ जाए तो फर्क क्या पड़ता था? कुछ पड़ता था? कुर्सी आपकी वही थी, दूसरा कोई आके बैठ गया। करने आए थे सामयिक, और शुरू में क्या हो गया, असमता शुरू हो गई, और आप तरेर करके क्या करोगे, सामने वाले को देखते। जब उसको पता है रोज मैं इस जगह पर क्या करता हूं, बैठता हूं या बैठती हूं, और आके क्या हो गया, क्या इतनी जगह नहीं थी क्या, उसी कुर्सी में आके बैठना था, उसी जगह पर। ये जरा सी बात है, बड़ी बात नहीं है। आप स्वयं को देखो, हम स्वयं को देखें कि मेरी अवस्था क्या है भाई, कितना राग है, क्या सोचता हूं मैं, और इन बातों पर ही मैं क्या हो जाता हूं, क्रोधित हो जाता हूं, अहंकार मेरे को आता है। ये थोड़ी छोटी जो बातें हैं, बातें छोटी हैं, परंतु बड़ी गहराई से अगर सोचेंगे हमारी अवस्था को क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं, हमारी वास्तविक आंतरिक अवस्था को वो दिखाते हैं। तुम्हारे अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है, और कितना तुम्हारे अंदर राग द्वेष भरा हुआ है, सारी चीजें क्या करते हैं, दिखा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से क्या हो सकता है, हमारी आत्मा पवित्र हो सकती है। इसलिए कहा है, डसे न जिसको क्रोध का काला, पिए नहीं जो मद का प्याला। डसे न जिसको क्रोध का काला, पिए नहीं जो मद का प्याला। मन पर नहीं माया का जाला, जले न जिसमें क्रोध लोभ की ज्वाला। शांत धीर हो, नम्र सरल हो, निर्लोभी गुणवान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते। शांत धीर हो, नम्र सरल हो, निर्लोभी गुणवान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते। चाँद सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। क्या चाहिए हमें? भगवान, भगवान चाहिए ना, तो हमको चाहिए ही नहीं।
मैंने एक तो भगवान चाहिए ही नहीं, यहाँ कह रहा कि अगर तुमको वास्तविक भगवान का मतलब क्या है, भगवान महावीर मिलने से रहे, 24 तीर्थंकर हमको मिलने वाले नहीं है। भगवान तो वो है, मैं स्वयं परमात्मा। भगवान महावीर ने, हमारे तीर्थंकरों ने, जिनवाणी ने हमें इतनी स्वतंत्रता दी है, मनुष्य भाव को इतना स्वतंत्र बना दिया। हे मनुष्य, तुम मेरे जैसे बनने की कोशिश, ऐसा कहीं अन्यत्र दुर्लभ। आज हम जिस शासन में जन्म लिए हैं, हमारे भगवान तो कहते हैं तुम मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि संभव ही नहीं। महावीर था और होके चले गए, अब दूसरा महावीर बन नहीं सकता। परंतु महावीर जैसे बनने की तुम कोशिश करते हो, वो भी मत करना। महावीर के जैसे बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें स्वयं परिपूर्ण हो। तुम क्या करो, तुम स्वयं जैसे बन सकते हो। तुम अपने जैसे क्या करो, बन जाओ। और तुम जैसे भगवान महावीर की आत्मा थी, वैसे ही तुम्हारी भी आत्मा क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप विशुद्ध आत्मा तुम्हारी क्या है, परमात्मा है। इसलिए तुम्हें किसी की जैसे बनने की कोशिश मत करना। और जहां हम औरों के जैसे बनने की कोशिश करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ये अच्छा है और ये बुरा है। बाहर की दुनिया में कितने भटकते हैं। जरा सा किसी ने अच्छे वस्त्र पहन लिए, तुरंत उसके वस्त्रों के प्रति आकर्षण, बड़े वस्त्र बड़े अच्छे, या फिर खराब लगते हो तो खराब है। यही चीज तो दोहराते रहे जिंदगी भर, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। क्या व्यक्ति के लिए हो, परिस्थिति के बारे में हो, वस्त्रों के बारे में, किसी भी बाहर की दुनिया के लिए हमने अच्छा कहा या हमने क्या कहा, उसको बुरा कहा। राग और द्वेष से इतना हम लोग भर चुके हैं कि बंदो बाहर की दुनिया में भ्रमण करते करते विशुद्ध आत्मा को समझने की चेष्टा की ही नहीं, और उससे हम बहुत दूर होते चले गए, बहुत दूर होते चले गए। तो बड़ा सुंदर अवसर हमको क्या है, मिला हुआ है। तो हमको अगर परमात्मा चाहिए, अगर ईश्वर को पाना है, तो यह कहा तुम शांत हो जाओ। तुम्हें अगर कोई गाली देता है, तुम्हारे भीतर से मुस्कुराहट निकले, नहीं होता है। वृक्ष है ना, कौन सा वृक्ष, रास्ते में जाते जाते दो तरह के वृक्ष होते हैं, एक में फल लगे हुए होते हैं और एक बिना फल का होता है, और एक उजड़ा हुआ होता है। जो वृक्ष बिल्कुल बेपत्ते रहित होता है, वहां पे लोग विश्राम भी नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। और जिसमें घने पत्ते होते हैं, वहां पे आदमी क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। हो सकता है बंदो वहां खेलने के बाद उस पेड़ को थोड़ा बहुत तकलीफ भी क्या हो जाए, परंतु जो वृक्ष फलदार होता है, वहां तो लोग पत्थर मारते हैं। सामान्य पृथ्वी वनस्पति है, उस फलदार वृक्ष को लोग पत्थर मारते हैं, तो पत्थर के एवज में क्या देता है, लोगों को फल देता है। शिक्षा लेना हो तो वहां से भी लिया जा सकता है। ये वृक्ष होकर अगर उसको कोई पत्थर मारे तो क्या करता है, जो अपने फल हैं वो फल दे देता है। पर हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पत्थर मारे तो, आजकल तो पत्थर मारने की जरूरत है ही नहीं। आजकल तो जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, एक दो शब्द अगर कहीं कुछ कह दिए, और ये खून को पानी बनने में वक्त लगने वाला है, और वो हमारे लिए था भी नहीं, फिर भी हमने ले लिया कि हम बड़े तैयार रहते हैं। दुखी होना है ना अपने को, दुखी होने के लिए कारण ढूंढते रहते हैं। कोई ऐसा कारण मिल जाए और जिसको सोच सोच करके मैं क्या हो जाऊं, हाँ फलाने व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कहा होगा। नहीं सकता हम लोगों को, हम दूसरों के बारे में कितना जानते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं। दूसरों के बारे में तो जो नहीं है वो भी जान लेते हैं। नहीं फलाना व्यक्ति जो है ना ऐसा ही है, बेचारा वो ऐसा नहीं था, लेकिन हमने उसके बारे में अतिरिक्त भी जान लिया। अपने बारे में जो जानना था वो भी हम नहीं जानते। इसलिए बंधु, मनुष्य भाव के रूप में हमको मिला है, धर्म को जानना है, धर्म के प्रति श्रद्धा का होना है। तो बंधु, जो हमारे पास है उसको हमें देना है, और देने के लिए हमारे पास होना भी तो चाहिए। आपको अगर दान देने का मन होता तो क्या सोचते हो, मेरे पास है ही नहीं तो कहां से दूं, होता तो मैं भी क्या करता, दे देता। आपके पास जो है वो तो दे सकते हैं ना, हमारे पास जो है वो तो दिया जा सकता है। हमारे पास क्या है, क्या है आपके पास, क्रोध है, दे दोगे, है दे दोगे, आप आराम से दे देते हो। अहंकार है, दे दोगे, बांटोगे। मायाचारी कपट है, दे देंगे हम। हमारे पास लोभ है, वो भी हम दे रहे हैं। अगर हमारे पास क्षमा होता, हमारे पास विनम्रता होती, हमारे पास सरलता होती,
हमारे पास संतोष होता तो हम वही बांट देते। हमारे पास जो है हम दुनिया को क्या कर सकते हैं, वो ही दे सकते हैं। इसलिए आप उन चीज़ों से अपने आप को भर दो जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को हम क्या कर सकें, दे सकें। तो इसलिए अगर आप आत्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, पवित्र होना है। पवित्र होने के लिए क्या करोगे, सुबह सुबह नहाओगे, 4 बजे उठ के 4 बजे उठ के नहाओगे, या फिर कहीं गंगा स्नान करोगे, हरिद्वार और बनारस मथुरा जाकर के गंगा स्नान करोगे तो पवित्र होगे। हो सकता है तन का मैल तो धो जाए, परंतु मन के मैल को धोने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। तन के मन के मैल के लिए तो अपने घर ही पर्याप्त है, जहां आप वहीं है, दुकान ही पर्याप्त है। आप दुकान में बैठे हैं, माताएं और बहनें घर में किचन में कार्य कर रही हैं, पर्याप्त है। आप वहीं क्या करो, अपने मन को धो लो। जब आप भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते बनाते मन में विवेक जाग गया, देखो मैं भोजन तो बना रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ, और सब्जी काटते काटते मैं क्या कर रही हूँ, गर्म पतीले के अंदर डाल रही हूँ, कैसी आवाज आ रही है, असंख्यात जीवों का क्या हो गया, इसमें हत्या हो रही है। और जब ये अग्नि जलती है, 6 जगह कहा है कि हत्या होती है, वहां भी आप सत्संग कर रहे हैं। करने के लिए कोई विशेष जगह की जरूरत, आप तो कहते हैं ना धर्म ध्यान के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ये वो लोग हैं जो करना नहीं चाहते, सिर्फ बहाना और दिखना चाहते कि हम चाह नहीं। आप दुकान में बैठे 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 आपने देखा कि आपके मन के अंदर कुछ भाव आ गए, कोई गरीब आदमी आया और आप देना शुरू कर दिए कि भाई मुझे लगता है ये बड़ा कमजोर व्यक्ति, मेरे से भी कमजोर है, चलो इसका सहयोग कर दो। ये चीजें हम कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, बशर्ते कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेरा आत्मा का अनुभव हो जाए और मैं जान लूं कि मैं क्या हूं, सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध आत्मा हूं और मुझे परमात्मा की खोज करनी है। तो ईश्वर के लिए क्या किया, इसमें कहा है, ईश्वर मिले न गंगा नहाए, ईश्वर मिले न तीर्थ जाए, ईश्वर मिले न गंगा नहाए, ईश्वर मिले न तीर्थ जाए, ईश्वर मिले न राख लगाए, ईश्वर मिले न धुनि नमाए, भक्ति तीर्थ हो त्याग पानी हो, सदाचार का स्नान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते। सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चाँद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं। तो बंधु, हमने श्रद्धा के नाम से न जाने कहाँ पर भटक कर अपनी आत्मा को भटकाया है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, औरों की बात पर हमको जितना विश्वास होता है वैसा विश्वास आप स्वयं पर करना लग जाए। सामने वाला व्यक्ति अगर हमें गाली के शब्दों में कुछ कहता है तो हम विश्वास कर लेते हैं सामने वाले व्यक्ति ने जो बोला है मेरे लिए बोला है और वो सही बोला है, फिर हम मन भटक जाता है हमारा। परंतु भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा पर ऐसा विश्वास हो जाए, जिसने आत्मा पर विश्वास कर लिया, नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे को कोई दुख नहीं दे सकता, न मिटा सकता है, न जला सकता है, न इसको मिटाने की सुविधा है, ऐसा अगर विश्वास हो जाए तो बंधु यही तो सम्यक श्रद्धा है। और भगवान ने इसी को कहा सम्यक श्रद्धा। ये परम दुर्लभ श्रद्धा, परम दुर्लभ श्रद्धा जीवन में परम दुर्लभ है। ऐसी श्रद्धा आती नहीं है। हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं और जानने के बाद हमको लगता है कि हमने जान लिया। नहीं बंधु, वो जानना नहीं है, वो हमने सिर्फ माना है। और जिस समय हमको वास्तविक ज्ञान होगी, वास्तविक ज्ञान होगा, उस समय के बाद बंधु कोई व्यक्ति हमें दुख देने में समर्थ नहीं है। हम संभाग में हैं, हम सामयिक में हैं, हमें समता को उपलब्ध हो गए हैं। तो इसलिए बंधु उस आत्मा का कल्याण निश्चित होगा। इसी अवस्था को प्रभु ने क्या कहा है, वो सम्यक श्रद्धा कहा है। और ऐसी श्रद्धा निश्चित रूप में जीवन में दुर्लभ होता है। ऐसी श्रद्धा आ जाए फिर इस आत्मा का भटकाव समाप्त होकर फिर मोक्ष की यात्रा वो आत्मा कर लेता है। कहती है मिलता है
वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक जीवन नैया के रखवाले, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ मिलता है आनंद प्रभु की। आप सब लोगों को विदित ही है, आराध्य गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अवस्था से गुजर रहा है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक आराध्य गुरुदेव के लिए त्याग, तपस्या आदि जाप आदि करके उनके शरीर में स्वास्थ्य की कामना करते हुए, जो इस अवस्था में उनके शरीर में जिस तरह की अवस्था बनी हुई है और जो असाता वेदनीय कर्म उदय में आया है उसमें साता पहुँचे, इस तरह से हमें थोड़ा सा जाप पाठ करना है। इसी उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए जैन नगर वासी आराध्य गुरुदेव के प्रति, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं आराध्य गुरुदेव ने जीवन भर तपस्या किया, एकांतर आम्बिल के साथ साथ में लंबी लंबी आम्बिल की तपस्याएं भी करते थे। और हम लोग बहुत लोगों ने आराध्य गुरुदेव के उस आम्बिल के बाद जो जाप करके जिस तरह के मंगल पाठ देते थे, उन मंगल पाठ से न जाने हमने कितनी आरोग्यता को प्राप्त किया है। तो अवस्था कभी कभी शारीरिक अवस्था कमजोर होती है तो हमें भी क्या करना होता है, इसलिए करना होता है। तो आराध्य गुरुदेव ने ये समझ लो हमारे लिए ही इतना आम्बिल की तपस्या उन्होंने की और इतनी आम्बिल और मौन साधना करके जाप पाठ करके हम लोगों के लिए जिस तरह कार्य किया है, ऐसे अभी समय भी आराध्य गुरुदेव को साता बनी रहे। इस मद्देनजर में जो आम्बिल की तपस्या की लड़ी यहाँ पर चालू की है, तो आप सब लोग स्वतः स्फूर्त कहीं कोई नाम लिखाने के लिए नहीं जाने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आम्बिल हो जाए, आप नाम लिखाएं, अति उत्तम थोड़ी व्यवस्था बनेगी। अगर नाम नहीं भी हो तो आप सब लोग क्या करेंगे, आम्बिल उपवास आदि की तपस्या से आराध्य गुरुदेव की आरोग्यता के लिए प्रार्थना करेंगे। इसी तरह आज भी शोभा जैन, आशीष जैन, शशि जैन, अनीता जैन, आनंद जैन और सोनिया जैन, ये इन सब लोगों ने आज आम्बिल की तपस्या करके और आराध्य गुरुदेव के प्रति आम्बिल की श्रद्धा के साथ आम्बिल की तपस्या समर्पित कर रहे हैं। तो आज जो भी आम्बिल की तपस्या के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी आम्बिल की तपस्या का प्रत्याख्यान लें। आम्बिलम पचन सनम कनत्थन मुगिन स्वस्यन वत्यन तसुनते पटकन त्याग बोझ तपस्या करने वालों को। इसी तरह जिनके भी आज के एकासना व्यासन आदि की तपस्या हो, वो भी तपस्या प्रत्याख्यान ग्रहण कर लें। एकासन का तपस्या करने वालों को आज का उपवास। तो पूज्य श्री पराग मुनि जी महाराज साहब की बड़े माता जी और बुआ परिवार सहित आज हमारे इस परिवार में आए हैं, और जिस परिवार ने पूरा परिवार समर्पित हुआ है जिन शासन में, और गुरु निहाल परिवार में जो परिवार यहाँ पर लगभग संपूर्ण परिवार ने दीक्षा लेकर जिन शासन की सेवा करके गुरु निहाल परिवार की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे परिवार के जो भक्तजन यहाँ पर आए हैं उनको भी हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। औरंगाबाद
परली, जालना और जामनेर से यहाँ पर श्रावक और श्राविकाएं आए हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। अब संघ की ओर से सूचनाएं, उसके बाद मंगल पाठ। चैतां भारहुमासं जगवती महिधियो
शंति शंति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम चैता भारम मासम चगवट्टी महिधियो शंति शंति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम श्रीचतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोगुत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुःखहरण और न शरणा कोई हो जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल